बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आए बनाते हैं आलमंड केक, जिसके लिए मैंने लिए 6 बड़े साइज़ के अंडे। आप छोटे अगर आपके पास हों तो 7 कर लें। साथ में ले लें 1 कप के जितनी चीनी और 250 ग्राम जो है वो मैंने लिया इसमें मक्खन। आप घर का मक्खन भी ले सकते हैं और ऑयल भी ले सकते हैं। ये 3 खाने के चम्मच में मेरे पास बादाम है। 1.5 कप जो है वो मैंने मैदा लिया है और 1 चाय का चम्मच मैंने लिया, आधा चाय का चम्मच लिया वनीला एसेंस और 1.5 खाने का चम्मच मैंने जो है ना वो बेकिंग पाउडर लिया है। और ये मैंने इसी मक्खन में से थोड़ा सा मक्खन जो है ना टिन पे जो बटर पेपर लगाया उसके साथ उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ उसके साथ। ठीक है, सबसे पहले आपने ना जो है वो तेज का चूल्हे पे रख देना है दम वाली आंच पे, ताकि जब तक आप ये सारा काम करें आपका वो तेज का जो है वो प्री हीट हो जाए। क्योंकि आज हम केक बनाने वाले हैं ओवन के बगैर। जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो परेशान नहीं हों, बल्कि आज तो खुश हो जाएं कि हमने पैन में केक रेडी करना है। ये देखिए, आधा चाय का चम्मच मैंने बटर डाला, इसके अंदर 3 खाने के चम्मच मैंने बादाम डाल के उसको अच्छे से मैंने फ्राई किया सिर्फ 30 सेकंड के लिए। और ये मैंने 1 कप चीनी ली। मेरे पास ब्राउन शुगर अवेलेबल थी, आपके पास जौन सी भी चीनी है आप डाल लेंगे, नहीं कि आप आइसिंग शुगर डाल लें, आप ये घर की दूसरी चीनी डाल लें, ग्राइंड करके डाल लें, चाय ऐसे डालें और बटर के साथ उसको अच्छे से करें मिक्स। और साथ में मैं आपको बताती चलूँ, जिसके पास हैंड मिक्सर नहीं है वो क्या करे, वो ग्राइंडर के जग के अंदर अंडे, बटर, चीनी, वनीला एसेंस डाल के बीट उसको ग्राइंड करने के लिए रख दे 2 मिनट के लिए मुसलसल। जैसे ही आपका अमेज़ा रेडी हो, एक बाउल में आप 1.5 कप मैदा और 1.5 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के उसको मिक्स करके रख लें। और याद रहे आपने उसको स्टेन करके रखना है, छान लेना है अच्छे से मैदे को, ताकि आपका मैदे में कोई भी किसी किस्म का लम्स या कोई चीज़ ना रहे। और जैसे आपका ग्राइंड किया हुआ अमेज़ा रेडी होता है, आप उसको मिक्स कर लें मैदे में और अच्छे से फोल्ड करें जिसके साथ या स्पैचुला के साथ। ठीक है, और बाकी यही प्रोसीजर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक एक करके अंडे डालने थे, लेकिन वो जी भाग रहे हैं, वो कहते हैं नहीं हम इकट्ठे ही जाएंगे। ये देखिए, एक एक करके डालिएगा। अगर इस तरह से आप मिक्स चला रहे हैं, हैंड मिक्स से चला रहे हैं, मेरे सारे इकट्ठे खुद ही भाग रहे थे कि नहीं हमने इकट्ठे ही जाना है। लीजिए, अब हम करेंगे इसको अच्छे से बीट। और मैंने मैदे में 1.5 खाने का चम्मच जो है ना बेकिंग पाउडर डाल के उसको अलग से रखा हुआ है और इसको अलग से मैंने बीट कर लिया। अब ये देखें, आधा चाय का चम्मच मैंने डाला वनीला एसेंस और ये मैंने बेकिंग पाउडर डाला और मिक्स किया। मैंने क्या किया, मिक्स किया। मैंने ये विक्स चलानी थी मैदे में, मैंने चला दी इसको वेट इंग्रेडिएंट में। मेरे से तो ये गलती हुई, आपने नहीं करनी। आपने मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर डाल के उसको अच्छे से पहले मिक्स करना है, फिर इस अमेज़े में डालना है, क्योंकि फिर ये कहीं ना कहीं जो है ना वो आपके मुंह में बेकिंग पाउडर अलग से फील होगा, कहीं वो अलग रह जाता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि मेरा ध्यान वीडियो में था। जब बंदा वीडियो बना रहा होता है ना, वो बड़ा कुछ फोकस करना पड़ता है। अब वो मैंने जब ये वीडियो देखी है, मुझे अंदाज़ा हुआ है मेरा केक वैसे तो ठीक बना है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करके रखना। ठीक है, और ये देखिए, ये मैंने इसको मिक्स किया अच्छे से। मैंने ना ये स्पीड के साथ अपनी वीडियो को यहाँ पे चलाया हुआ है। आपने हल्के हाथ से आराम से इसको मिक्स करना है। जैसे मटेरियल मैंने मिक्स किया सारा, देखिए मैंने बाउल साथ साफ़ कर लिया। स्पैचुला आपके पास होना चाहिए जिससे आप साथ नीट करते रहें। और ये लीजिए जी, हम डालेंगे अब केक के सारे अमेज़े को पैन में जिसको हमने ग्रीस किया था। ये देखिए, सारा इसके अंदर डाल देंगे और इसको पटक लेंगे उठा के 4-5 दफ़ा। इस पर डालूँगी मैं बादाम शदाम ऊपर से। जो मैंने बादाम फ्राई करके रखे हैं ना, सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई किए थे, वो डाल के रखे हैं। जो लोग इस तरह फ्राई करके मोटे मोटे नहीं खाना पसंद करते, वो अमेज़े में पाउडर बना के भी मिक्स कर सकते हैं। और जो मोटा इसी तरह अंदर भी खा सकते हैं, तो वो बेशक अमेज़े के अंदर उसको मिक्स कर लें। मैंने इसलिए लगाया, मेरा बेटा नहीं खाता, और मैंने ऊपर से गार्निशिंग कर दिया। मेरा केक तो हो गया रेडी 1 घंटे में, क्योंकि मेरा देश का भी बड़े वाला था। और मेरा ये जो पैन है ना, ये मैंने खुद से रेडी तैयार कराया हुआ है। जो बनाते हैं ना अलमारियाँ और पेटियाँ शेटियाँ, ये उनसे मैंने कह के बनवाया हुआ है। आप चाहें तो आप यानी कि आपका तो होगा बाज़ार का, आप जैसे भी
वो बारीक होते हैं, ये ज़रा थोड़ा मोटा है, भारी है, जैसे देश की कहते हैं ना हम, हल्की है या भारी है, ऐसे ये मेरा पैन भी भारी है। और ये लीजिए, ये मेरा केक हो गया था रेडी 1 घंटे में। मैंने इसकी कर दी कटिंग शटिंग। अच्छा, ये ब्राउन शुगर की वजह से ना इसका कलर बिल्कुल वही बादामी आया है। तो आप शुगर दूसरी भी डाल सकते हैं, चीनी ना। तो ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।